95 was a commitment this government made. I hope his soul rests in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे दिनांक 1 जनवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु मुख्यमंत्री ऑब्लिक वित्त मंत्री ऑब्लिक अपर मुख्य सचिव वित्त को संबोधित प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा कितने प्रस्ताव हुए? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया 8 पत्र प्राप्त हुए। माननीय सभापति महोदय, इसकी गहनता से जांच कराई जाए, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया कि नहीं। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह पता नहीं कि वह कौन सा जश्न मनाया जा रहा था रामलीला के मैदान पे, कि नहीं हमें पुरानी पेंशन नहीं चाहिए इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये तो असत्य वचन है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। मंगलवार की अहम बैठक में वित्त मंत्री ने किए 5 बड़े ऐलान। पेंशन धारकों में दौड़ी खुशी की लहर। 7,500 से बढ़ाकर 12,000 पेंशन बढ़ोतरी देगी वित्त मंत्री। जी हां साथियों, अभी भी सबसे बड़ी खबर भाजपा की तरफ से ऐलान कर दिया गया। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ लाखों एरे का पैसा जल्द ही सभी के खाते में जमा किया जाएगा। बताना चाहूँगा, आज मंगलवार की दोपहर को कैबिनेट बैठक में 5 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री द्वारा 7,500 से बढ़ाकर 12,000 पेंशन बढ़ोतरी के साथ इसमें डीए महंगा भत्ता 50%। केंद्र सरकार इसमें फाइनल कर चुकी है। इसके साथ ही मीटिंग में इसमें कई अहम यहाँ पे हमारे कैबिनेट मंत्री वहाँ पे शामिल किए गए। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ इसमें 60% पेंशन भाजपा की तरफ से इसमें फाइनल कर दी गई। इसके तहत ही कर्मचारी के 6 लाख एरी के साथ साथ इसमें 50% डीए महंगा भत्ता और इसके साथ ही बेसिक सैलरी का 30,000 बढ़ोतरी भाजपा की तरफ से सभी के खाते में जमा की जाएगी। जी साथियों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। वीडियो particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. सर, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूँ, आपके समक्ष रख रही हूँ। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, I will come to talking about domestic also. Global economy sir 2022 में सिर्फ 3% का growth देखे. It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract
at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है। सर, चाइना, yes, it's a very big economy. दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी है। मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। सो चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ, और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी। अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजिशन सर of being optimistic and positive for its future growth. सर ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले सर जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं।
जवाब देती हूँ सर, उसका भी देती हूँ जवाब। सर, ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर गवर्नेंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। सर, वित्त मंत्री जी एक मिनट विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे। मैं एक मिनट मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, अरे दिन क्यों नारे लगा? नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी। दिन से नारे लगा रहे सर। आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए। नो मंत्री जी, टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे। सर, माननीय स्पीकर सर, 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में
was only 3.92 lakh crores. कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है. 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores. सर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए. एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,000. लंबे समय के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करने जा रही है भारत सरकार. लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात. डीए में 3% की वृद्धि होने की संभावना हो चुकी है. पेंशन के साथ साथ कर्मचारियों का मुद्दा लगातार उठा जा रहा है. जहाँ साथ ही इसमें ओल्ड पेंशन को लेकर लगातार इस मुद्दे के साथ साथ इसमें बताना चाहूँगा वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान यहाँ पे होने जा रहा है. इसके साथ ही इसमें लाखों कर्मचारी पेंशन को इसमें वित्त मंत्री की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है. ये आज की वीडियो थी दोस्तों. इसमें अगली वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आप सभी की ओल्ड पेंशन के साथ पेंशन धारकों की 60% पेंशन के साथ इसमें 19.5 पेंशन धारकों की जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसमें 7,500 से बढ़ाकर 12,000